हैं? कितनी ठंडी थी? अरे बोलो यार, इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, यकीन मानना मैं पहन रहा था 9 कपड़े टोटल मिला के, बनियान बनियान के ऊपर ये वो सब टोटल मिला के 9, फिर भी सर्दी लगती थी। सही बता रहे हैं। अरे आपने भी पहने होंगे 6-7 तो आप भी पहनते होंगे, मैं ज्यादा यूं पहनता था कि भाई सफर करता हूँ रात में। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? तो इतनी ठंडक को अल्लाह ने इतनी गर्मी में बदल दिया। ये हालात किसने बदले? और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। हुकूमत बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है ना, तख्त बदलना, ताज बदलना इतनी बड़ी बात नहीं है ना, बीमार को शिफा देना भी इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और जब गर्मी होती है बहुत ज्यादा, अभी मई जून आने वाला है, ठीक है, गर्मी होती है और उस गर्मी को अल्लाह ताला आधा घंटा नहीं लगता ठंडक में बदल देता। पता है कैसे? घटाई, बादल छाया, रिमझिम बारिश बरसी, पश्चिमी हवा चली, उसको झायरा जिसे आप बोलते हैं, कहते हैं ना झायरा चल रहा है, उसमें मैंने मई जून में भी ठिठकता हुआ देखा है। बोलो है कि नहीं है? अच्छा तुम बताओ, पूरे बिलासपुर के लोगों से मैं ये कहूं कि पूरे बिलासपुर को ठंडा कर दो तो जितने तुम्हारे ऊपर पैसा सब खर्च कर दियो, मगर खुदा की कसम पूरा बिलासपुर ठंडा ना कर पाओगे। क्यों? इसलिए कि 2 टन की एसी एक कमरे को मुश्किल से ठंडा करती है, वो भी किबाड़े बंद करने के बाद। अगर किबाड़ खुला रह गया तो एसी ठंडा नहीं करेगी। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? ठीक है भाई। और अल्लाह जब ठंडा करता तो चांद के पार भी ठंडा, चांद के इस पार भी ठंडा। अरे बिलासपुर में चांद के पार है कोई जगह का नहीं है? तो चांद के पार भी ठंडा, इस पार भी ठंडा, लोगों यहाँ भी ठंडा, बाजार भी ठंडा, शीदी मियाँ का महल्ला भी ठंडा, खोंदलपुर तक भी ठंडा, और फरमान मियाँ की खानका भी ठंडा। अरे अगर कितना भी एसी लगा दे इतना ठंडा नहीं होगा जितना अल्लाह ने आधे घंटे में इस गर्मी को ठंडा कर दिया। तो जलसे में आने वाले तू टेंशन क्यों लेता है जब इतनी बड़ी गर्मी को अल्लाह ठंडा कर सकता है? तो तू सीधा हो जा। ये जो 2-4 ज्यादा गर्मी दिखा रहे अल्लाह इन्हें भी ठंडा कर देगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामिया रज़विया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो गर्मी दिखा रहे हैं कुछ लोग हैं जो गर्मी दिखा रहे हैं, आप खूब समझ रहे हैं मेरी तकरीर को। वो लोगों हालात का रोना रो रहे हो, इनकी गर्मियों से डर रहे हो, अरे टेंशन मत ले, नबी की बात को मान ले, कुरान का दामन थाम ले। जब अल्लाह इतने बड़े सूरज की गर्मी को मिनटों में ठंडा कर देता है तो इनकी गर्मी को तो अल्लाह पलक झपकने से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत। अल्लाह ठंडा कर देगा, तू टेंशन ना ले, ठंडा करने वाला अल्लाह है। और मुझे उम्मीद है तू सही हो जा, अल्लाह ठंडा कर देगा। नमरूद ने गर्मी दिखाई, अल्लाह ने कहा एक मच्छर को भेज के जरा इसे ठंडा तो कर दे। अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह। ये अल्लाह इतना बड़ा नमरूद छोटे से मच्छर से कहा, वही तो खुदा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, यही तो खुदा है कि नमरूद की गर्मी मच्छर से ठंडक में बदल दूं, और एक मच्छर ने नमरूद को ठंडा कर दिया। बोल कर दिया कि नहीं कर दिया? बेशक बेशक हक है। वाह 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 वाह। अब रहा आया काबे को ढाने के लिए, हाथी लेके आया, बड़ा गर्मी में आया। उस वक्त कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं था, आज तो तुम हो सवार, उस वक्त तो एक भी नहीं था। नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली है, काबे के मुतवल्ली है। लोगों अब्दुल मुत्तलिब के पास आके कोई बोला, अब्दुल मुत्तलिब अब रहा बड़ी गर्मी में आया है काबे को ढाने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, वो काबे को ढाने आया है वो जाने और काबे वाला जाने। उसी पे छोड़ दिया हमने, वो जाने
और काबे वाला जाने। हमें तो हमारे ऊंट उसके फौजी हाँक के ले गए, अपने ऊंटों की टेंशन है, हमारे ऊंट मिल जाए बस काम खत्म है। और लोगों कान खोल करके सुनो, मैं तुम्हें तारीख पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, और ये जो मैं वाकया पढ़ रहा हूँ ये कोई ऐसा नहीं है ज़बानी हो। 30वें पारे में अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल की, अलम तर कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। जलसा में आने वालों तवज्जो करो, तवज्जो करो। अब रहा आया, बड़ी गर्मी में आया, मगर रब ने फरमाया ओ अबाबील जरा चल के जरा इसे ठंडा तो कर दे। अबाबील छोटा सा परिंदा है, इतना बड़ा यार, हाथियों को ठंडा करेगा वो, लेकिन अल्लाह है ये ऐसी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया की उम्र 80 साल हो गई और कोई औलाद नहीं, आपके बाल सफेद हो गए। जो है दुआ मांग रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह मुझे औलाद दे दे, सुथरी औलाद दे दे, नेक औलाद दे दे। दुआ मांग बैठे, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली और अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहु युबश्शिरुका बियहया। ओ फरिश्ते मेरे बंदे ज़करिया को खुशखबरी दे दे कि अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। बेटा ऐसा होगा जो नबी होगा, नबी ऐसा होगा नाम यहया होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। 80 साल कुरान कहता हजरत ज़करिया ने कहा मौला वमराअती आक़िर, मेरी बीवी तो बांझ हो गई और मैं बूढ़ा हो गया, ये कैसे होगा? आप जानते हो जब औरत बांझ हो जाती है तो फिर बच्चा पैदा उससे नहीं होता, बच्चा पैदा होने की सलाहियत नहीं रखती है। मेरी बीवी बांझ हो गई, मैं बूढ़ा हो गया, अल्लाह कैसे होगा? अल्लाह फरमाता काल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। ओ ज़करिया अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है। बेशक बेशक बेशक, हक है। पता है ना, ये चाह रहा हूँ कि वो चाहे तो हालात ऐसे ही बदलता है। बुढ़ापे में औलाद दे दे, हालात बदल देता। बोलो बोलो, बदलता कि नहीं बदलता है? आज मेरी तकरीर जरा गौर से सुनना। आज हर आदमी ऐसा से कम तरीका शिकार है कि हालात खराब है, हालात खराब है। हालात नहीं खराब, हम खराब है। बेशक बेशक, हालात नहीं खराब है, हम खराब है। जलसे में आने वालों, जब तक तुमने पर्दा नहीं छोड़ा था, खुदा की कसम किसी ने पर्दे पे उंगली नहीं उठाई थी। बेशक बेशक, कब से उठी है पर्दे पे उंगली? जब से तुमने पर्दा छोड़ा है। बेशक बेशक, जब तक तुमने दाढ़ी नहीं छोड़ी थी तो लोगों ने दाढ़ी पे उंगली नहीं उठाई। जब तुमने दाढ़ी को छोड़ दिया तो लोगों ने दाढ़ी पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। बेशक, हक है, बहुत अच्छा पैगाम है। उंगली वहां उठती है जहां चीज को छोड़ दिया जाता है। बेशक। ए भाई तवज्जो करो, हर चीज को रिन्यूअल कराना पड़ता है। अगर उस चीज को छोड़ दो, लोग उंगलियां उठाते, उंगलियां। आज हिजाब पे उंगली है कि कॉलेज में हिजाब नहीं होना चाहिए, यहाँ हिजाब नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। एक वक्त वो था अपने तो अपने गैर भी हिजाब को पसंद करते थे। बेशक बेशक, गैर मजहब वाले जब शादी करके दुल्हन को लाते थे तो उनके घूंघटे नीचे तक हुआ करते थे। बोलो आपने देखे कि नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो और सुन, तेरे हिजाब का इतना अदब व एहतराम होता था, मैंने अपने बचपन में देखा था। अपने बचपन में मैंने कि अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था तो ऐलान करता था हम छत पर चढ़ने, पर्दे हो जाइए। बेशक बेशक, अल्लाह। मैंने अपने बचपन में देखा था कोई छत पर नहीं चढ़ता था तो पड़ोस की औरत पे पर्दा ना हो। आज 5 मंजिल पे भी चढ़ जाओ तो कोई ऐलान नहीं करता। आज पर्दे वाले को शक की निगाह से देखा जाता। क्यों? जब तुमने पर्दे को छोड़ा तो लोगों ने अब पर्दे वाले को छेड़ा। अल्लाह अल्लाह। तुम जब पर्दे में रहते थे तो गैर मजहब वाला भी अगर अपनी छत पे चढ़ता था तो ऐलान करके चढ़ता था, पर्दे हो जाओ, हम छत पे चढ़ जाए। बोलो ऐसे होता था मेरे भाई, ऐसे ही होता था। अगर तुमको यकीन ना है, अपने अब्बा से, अपने चचा से, अपने ताया से पूछना। ये हाल तुम्हारे पर्दे का। जब तुम दाढ़ियां रखते थे ना तो गैर भी कहता था चुप जा, ताऊ आ गए, चचा आ गए, मौलाना आ गए, हाफिज साहब आ गए। हयाती दाढ़ी थी। आज अगर ट्रेन में चेकिंग होने लगे, किसी की हो या ना हो, दाढ़ी वाले की पहले। अफसोस की बात।
अफसोस की बात, तुमने छोड़ा, लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई। रही हालात की बात तो इसी पर मैं तकरीर कर रहा हूँ, कान खोल करके सुन ले। आज हालात की बात आप रो ना रो, तो हालात खराब नहीं, हम खुद खराब हैं। मुझे बताओ हालात क्या अल्लाह की तरफ से कौन सा हालात खराब हुआ, एक बता दो मुझे। अल्लाह ने कौन सी चेंजिंग करी, एक बात बता दो मुझे। कुरान में कल भी 30 पारे थे, आज भी 30 पारे हैं। पहले भी साल में एक बार रमजान का महीना आता था, आज भी एक बार रमजान का महीना आता है। पहले भी 5 वक्त की नमाजें थी, आज भी 5 वक्त की नमाजें हैं। पहले भी जमीन से सब्जा उगाया जाता था, आज भी जमीन से सब्जा उगाया जाता है। पहले भी बादलों से बारिश होती थी, अब भी बादलों से बारिश होती थी। पहले भी पानी प्यास बुझाता था, अब भी खाना खाने से भूख खत्म हो जाती है। मुझे बताओ अल्लाह की तरफ से क्या बदला? बदला तो हमारी तरफ से बदला है। बेशक बेशक बेशक। हाँ भाई, ये है कि अगर अब 10 टाइम की नमाज हो गई होती, कहते भाई मौलाना बिलाल हम क्या करें, पहले 5 टाइम की कमती लोग पढ़ लिया करते, 10 टाइम की कहाँ से पढ़े। लेकिन 5 की 5 है कि नहीं, मुझे बताओ। 6 तो ना हो सकी ना, बताओ भाई, वही 5 है कि नहीं? जो हजरत अबू बकर ने पढ़ी वही 5 है ना, जो गौसे आजम ने पढ़ी वही 5 है ना, जो ख्वाजा पिया ने पढ़ी वही 5 है ना। अगर बदला हो तो बताएं। कुरान में वही 30 पारा है ना, वही 2.5% ज़कात है ना, जो कल थी वही आज है ना। एक चीज बदली हो तो मुझे बता, कोई एक चीज। पहले भी जिंदगी में एक बार मालदारों पे हज फर्ज था, आज भी जिंदगी में एक ही बार मालदारों पे हज फर्ज है। अल्लाह की तरफ से नहीं बदला, बदला है तो तेरी तरफ से बदला है, इसलिए हालात खराब हुए। तुम कहोगे क्या बदला है, तो सुन क्या बदला है। मैंने देखा था अपने बचपन में, पहले 70 साल की दादी अम्मा भी बुर्का ओढ़ के निकलती थी, पता नहीं चलता था ये औरत जा कौन रही है। आज 18 साल की लड़की बाल खोल के, मेकअप करके, जींस पहन के बाजारों में नजर आती है, मजारों पे नजर आती है। अल्लाह 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 अल्लाह। बदले हैं तो हम बदले। अल्लाह पहले 70 साल की अम्मा भी बुर्का ओढ़ती थी, और बुर्का वो हुआ करता था टोपी वाला, जो ओरिजिनल बुर्का है वही बुर्का है, बिल्कुल पैक, पता नहीं चलता था कि इसके अंदर है कौन। अगर बेटा भी देख ले तो माँ को ना पहचान सके, शोहर देख ले तो बीवी को ना पहचान सके। वो हकीकत में वो हिजाब था। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि हमारी जवान बेटियां, जितनी जवान है इतना ही मेकअप ज्यादा है। बूढ़ी को मेकअप कम करने दिया था, अम्मा तुम तो बूढ़ी हो गई, तुम क्या करोगी? सही बात है, तुम क्या करोगे? अगरचे बूढ़ी भी पीछे नहीं है, वो भी नौजवानों को देख देख के वो भी उनके अंदर रंग आ रहे हैं। मगर आज हमारी जवान बेटियों का हाल ये है कि शादी अगर कहीं पे हो, मेरे भाई कान खोल करके सुन ले, मेकअप करके ड्रोन कैमरा चल रहा है, ऊपर से भी वीडियो बनाई जा रही है, जमीनी कैमरा भी चल रहा है, हवाई कैमरा भी चल रहा है। शर्म नहीं आती? हमारी जवान बेटियां ड्रोन कैमरे से वीडियो बनवाई जा रही है। हाय बेहयाई का बाजार इतना गर्म हो गया, अगर कोई मौलाना, कोई इज्जतदारी वाला, कोई अगर नेक इंसान उस शादी में पहुंच जाए तो उसे देख के औरत नहीं हट रही है, औरत को देख के उसे खुद हटना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। औरत नहीं हट रही, औरत नहीं हट रही, खुद हटना पड़ रहा है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? मौलवी चीखते चीखते हार गए, लेकिन आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं। फिर क्यों कहते हो कि हालात खराब है? खुदा की कसम हम ही खराब है, हालात हमने खराब किए हैं ना। आज खुद बचना पड़ता है, आज अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करना पड़ता है। ओ जलसे में आने वालों, तुमने पूरे बिलासपुर का ठेका नहीं लिया, मगर अपने घर के मुख्यमंत्री तुम हो। तुम किसी पर अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर की बेटियों की इज्जत की हिफाजत कर सकते हो। बोलो बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अपने घर की बच्चियों को सुधार सकते हो। अपने घर में बच्चियों से कहते शादी में जाओ तो सुनो, औरतों के डिपार्टमेंट जाके खाना खा लेना, और खाना खाने के बाद खामोशी से घर आ जाना। तुम्हें जरूरत नहीं है बेहयाई करने की, तुम्हें जरूरत नहीं है वहां नंगा नाच नचाने की, तुम्हें जरूरत नहीं है वहां गैर मर्दों के सामने आने जाने की। अपने घर के तुम मालिक हो, अपने घर के चीफ मिनिस्टर हो। अगर तूने अपने घर की हिफाजत कर ली, हो सकता है तुझे देख के तेरा पड़ोसी भी रंग ले आया। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको,
मार्केट में जिस माल की डिमांड होती है वो माल आता है। बेशक। अभी कुछ दिनों पहले गरम कपड़ा था बहुत दुकानों पे, था कि नहीं था? जिस दुकान पे देखो गरम कपड़ा, अरे था कि नहीं था? जी जी बेशक। कह रहा हूं क्या? और अब उन्हीं दुकानों पे देखो गरम कपड़ा एकदम साइड कर दिया, और अब गर्मी के मौसम का आने लगा। मेरे भाई है कि नहीं है? मैंने दुकानदार साहब से जाके कहा साहब ये बताइए, ये बड़ी बड़ी जहनी बातें बता रहा हूँ मैं, जहन बना रहा हूँ, आप सुन लीजिए। साहब अभी तो इतना गर्म था, अब ये नरम कहाँ से आ गया? कहने लगे हजरत हम क्या करें, जैसी डिमांड वैसे ही माल। बेशक। जैसी डिमांड वैसे ही माल। आज के जलसे में नौजवान ज्यादा सुनो, मार्केट में जैसी डिमांड वैसा ही माल। आज शादी करने के लिए जब तुम चलते हो तो तुम दीनदार बच्ची नहीं देखते, तुम मॉडर्न पहले देखते हो। अल्लाह अल्लाह। एक बच्ची वो है जो मॉडर्न घूमती है, एक बच्ची वो जो पर्दे में रहती है। पर्दे वाली का रिश्ता बाद में आता, मॉडर्न के कई आ जाते हैं। बेशक। पर्दे वाली के लिए मौली साहब के पास भी फोन कराना पड़ता, हजरत दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, हमारी बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा। हाय हाय क्या जमाना है मेरे भाई, जरा मुझे बताइए क्या जमाना है। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। वाह वाह वाह। सही बता रहा हूँ, मॉडर्नों के रिश्ते पहले आ रहे हैं, पर्दे वालियों के रिश्ते दुआ कराना पड़ रहा है। ये नौजवानों, रब्बे काबा की कसम, मौलवी चीख चीख के थक गए, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या तुम ये कसम खा लो कि अब हमें मॉडर्न से शादी ही नहीं करनी है। जो बेपर्दा घूमती है हमें शादी नहीं करनी है। जो बालों को खोल के बाजारों में घूमती है, इस्लाम की धज्जियां उड़ाती है, सीरत फातिमा को पैरों में कुचलती है, उससे शादी नहीं करनी है। हम नमाजी से करेंगे, पर्दे वाली से करेंगी। डिमांड पर्दे की हो गई, मार्केट में सारा माल पर्दे में आ जाएगा। बेशक बेशक बेशक। बहुत बढ़िया पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, बिलासपुर का सुन्नी मुसलमान, मदरसा जामिया रज़विया का फैजान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जितना मॉडर्न माहौल है अगर ना बदल जाए, जितना मॉडर्न कल्चर अगर ना बदल जाए, तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लेना। एक बार तुम खड़े तो हो जाओ और तुम कह दो मैं इंजीनियर जरूर हूँ, प्रोफेसर जरूर हूँ, डॉक्टर जरूर हूँ, मगर मैं शादी उस लड़की से करूंगा जो कनीज़े फातिमा हो, शादी उस लड़की से करूंगा जो पर्दा में रहती हो, शादी उस लड़की से करूंगा जो हया की देवी हो। वो जलसा में आने वालों कान खोल करके सुनो, तुम देखना मुआशरे में कितनी जल्दी चेंजिंग आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी। तुम करके देखो, बहुत जल्दी आ जाएगी। आज कितनी लड़कियां कहती हैं हम दाढ़ी वालों से शादी नहीं करेंगे। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और सब दाढ़ी रख लें तो कहां जाएंगे? नहीं बताइए मुझे, अगर सभी दाढ़ी रख लें तो किससे नहीं करेंगी और किससे करेंगी? फिर दाढ़ी वाले से करेंगी ना। मेरे भाई तुमने इस्लाम की धज्जियां तुमने उड़ाई हैं, कान खोल करके सुनो, हालात खराब नहीं। मैं कह रहा था 4 लोगों ने कलमा पढ़ा पहले, पूरा मक्का इनका मुखालिफ। इन 4 में एक अम्मी खदीजा है, औरत। इन 4 में एक हजरत बिलाल है, गुलाम है। इन 4 में एक हजरत अली है, बच्चे। इन 4 में एक हजरत अबू बकर है। छोड़े, कहा इन 4 को मसल के रख देंगे। ये इतने उलमा बैठे, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ, कोई चीज जब हम करते हैं तो पहले आगे बढ़ती है, कभी पीछे भी हट जाती है, फिर आगे बढ़ती है। ऐसा होता है। अभी हमने दुकान रखी, चली, फिर रुक गई, ऐसा भी होता है कि नहीं होता? लेकिन कोई माई का लाल, कोई तारीखदां, कोई तारीख लिखने वाला, कोई पढ़ा लिखा एक मुझे बता दे कि जब इन 4 पे प्रेशर बना और जब मक्का वालों ने इनका जीना दुश्वार किया, तो ये 4 से 3 ना हो सके, 4 से 40 हो गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे नहीं हटे। बेशक 4 से 40 तो हुए, मगर 4 से
तीन ना हो सके। वाह वाह वाह। प्रेशर इतना था कि मार डालेंगे, प्रेशर इतना था कि बग्घियां उधेड़ लेंगे, प्रेशर इतना था सोशल बाइकआउट कर देंगे, प्रेशर इतना था चुटकियों में मसल देंगे। मगर किसी भी पढ़े लिखे से पूछ लेना, इतने प्रेशर के बावजूद ये 4 से 3 हुए कि 4 से 5, तो कहने वाला कहेगा ये 4 से 3 तो ना हो सके, 4 से 40 हो गए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। क्यों? जब उन 4 का खुदा वही है तो तेरा भी तो खुदा वही है। बेशक बेशक बेशक, तेरा भी तो वही खुदा है, हालात बदलने वाला वो बदलता है। क्यों टेंशन ले रहे हो आप? बस खुदा की कसम खुद बदल जाओ, बेशक तुम बदल जाओ, हालात बदल जाए। हाय हाय, बस तुम बदल जाओ। अब मेरी तकरीर शुरू हो गई, आप इतना मजा आएगा, आपको झूमेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम बदल जाओ, हालात खुद बदलेंगे। ये मेरे भाई पूरे हिंदुस्तान में ये दर्द लेके मैं घूम रहा हूँ, और अगर तुम नहीं बदले तो पूरी दुनिया भी तुम्हें दे दी जाए तब भी तुम हालात नहीं बदल सकते। बेशक बेशक बेशक। तुम कहो हम पे हुकूमत नहीं है, तो जाओ हुकूमत सऊदी अरबिया में, तो क्या उखाड़ लिया उन्होंने? बेशक मुझे बताओ क्या कर लिया उन्होंने? क्यों दुबई में हुकूमत नहीं है कलमा पढ़ने वालों की? क्या कतर में हुकूमत नहीं है कलमा पढ़ने वालों की? एक ने भी जो इजराइल को धमकी दे दी हो कि हम तुझसे सिफारती ताल्लुकात, अपने लेन देन के ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात खत्म कर देंगे अगर तूने फिलिस्तीन पे हमला किया, एक कुछ नहीं कर पाया। 56 मुल्क ऐसे हैं कि जो कलमा पढ़ने वालों की हुकूमत है। बेशक बेशक। मेरी बात गलत हो तो बतलाओ। हक बात। 56 मुल्क आज ऐसे हैं जो कलमा पढ़ने वाले, और उनमें गरीब भी नहीं है। एक एक मुल्क सऊदी अरबिया, कतर जैसा, कुवैत जैसी ऐसी ताकतें जो दुनिया के अमीर मुल्कों में आते हैं। पैसा भी है, सोना भी है, माल भी है, सब कुछ है। लेकिन मुझे बताओ क्या कर सकते हैं? माल है इनके पास मगर नामाए अमाल नहीं है। बेशक बेशक बेशक। माल अच्छा है मगर अमाल अच्छा नहीं है। पता चला कि मुसलमान माल की बुनियाद पर तरक्की नहीं करता, अमाल की बुनियाद पर तरक्की करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हमारे पास अमाल था तो तरक्की हमने की थी, हमारे पास माल आया, अमाल गया, लोगों दुनिया ने हमें कुचल के रख दिया। जलसे में आने वालों, आज फिर पुरानी तारीख को जिंदा कर दो। माल हो या ना हो, अमाल को ले आओ। जिस दिन अमाल वाले हो गए, माल वाले तेरे पीछे पीछे हो जाएंगे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह 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 सुभान अल्लाह। जिस दिन अमाल वाले माल वाले तेरे पीछे हो जाएंगे। और तुझे यकीन ना हो तो मैं तो जो बात कहता हूँ डंडा ठोकी कहता हूँ, अब तो आप जब तक जिंदा हूँ जब तक की गारंटी। बेशक बेशक। हिंदुस्तान में एक शख्स है जो लेटा है, आज भी अपनी कब्र में सो रहा है, नबी का गुलाम है, अमाल वाला है, आज भी माल वाले उसकी चौखटों का चक्कर लगाते हैं। नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मैंने देखा नेता भी जा रहा, अभिनेता भी जा रहा, मालदार भी जा रहा, ताजदार भी जा रहा। मैंने कहा यहाँ क्या रखा है? अरे यहाँ क्या लेने आ रहे हो? कहा गुलफाम तुझे पता नहीं, यहाँ माल नहीं अमाल लेके बैठा है, अमाल लेके लेटा है। यहाँ आने से तो बिगड़ी बन जाती है। तुम पीछे पीछे भाग रहे हो, अमाल अच्छे का लोग तेरे पीछे पीछे भागेंगे। गरीब नवाज आज तो अपनी कब्र में तशरीफ फरमाया है, भीड़ लग रही है, भीड़ लाइन से अंदर जा रहे हैं, लाइन से, और माल भी वहां इतना है, अच्छे अच्छे मूंछ वाले उनके माल का। देखो जब नामा माल अच्छा हुआ ना तो उनके माल का आज भी अच्छे अच्छे मूंछ वाले मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी कब्र में लेट के लाखों को रोज खिला देते। बेशक हक बात। कब्र में लेट के खिला रहे लाखों को। हाँ, कोई 10 देगे बना के आ रहा है, कोई 5 देगे, कोई 1 देग, कोई 3 देग। ये देगे बन रही हैं तो कोई खा भी तो रहा होगा। बेशक बेशक। बोलो बेशक है। और बता दूं मैं आपको, अब ये तो खाने की बात है, माल की भी बता दूं। अरे यार इन मौलवियों को तो बिठा लो, ये 3 खड़े हैं। बैठ जा बैठ जा बेटे, बैठ जा बैठ जा। असल में ये रोजाना होता है, ये पहले आके अगली जगह खेल लेते हैं ये, और फिर बाद में परेशान करते हैं ये।
बड़ी अच्छी तकरीर चल रही है, इन्हें बिठा लो, इन्हें बिठा लो, और अगर ये ना बैठ सके तो इन्हें यहाँ से निकाल दो। लेकिन आप मेरी तकरीर को गौर से सुनो, बड़े दिल से मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। तवज्जो कीजिए, मुझे इतनी तकरीरें याद है कि अगर मुझे 40 दिन तक इस कुर्सी से ना उठने दो तो तकरीर रिपीट नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। मैं सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, आप, मैं इतने बड़े उस्ताद का शागिर्द हूँ कि अल्लामा इसहाक रज़वी रामपुरी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सब हजरत की देन है, उनका जहन है, समझ रहे हैं आप? मैंने आपके बिलासपुर में उस जमाने में तकरीर करी थी कि लोग डरते थे। हाँ, मैं बहुत छोटा था, मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, और मैंने ये रामलीला का कोई मैदान था, यहाँ हेलीकॉप्टर से एक नेतानी आई थी और मैंने उसमें इतनी झर्राटेदार तकरीर करी थी, तो आज तो फिर भी यार मैं मंज गया हूँ तकरीर करते करते। हाँ, सही बता रहा हूँ, 2007 की बात है। हाँ, पायलट उतर के मुझे बधाई देने के लिए आया था। हाँ, कह रहा भाई इतनी कम उम्र में हमने इतना यार झर्राटेदार बोलने वाला नहीं सुना। अरे ये सब कुरान की बरकतें हैं मेरे भाई, वरना जितना हम बोलते हैं इतना कोई नेता बोल ले ना, नेता तो अपोलो हॉस्पिटल भी इलाज नहीं करेगा उसका। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अगर वो भाषण देता तो 10 मिनट के भाषण में 3 बार पानी पीता है। मेरी बात गलत तो नहीं है? 3 बार पानी पीता है, और वो ऐसे नहीं बोल सकता जैसे हम बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो फरमाए, मैं क्या कह रहा था जरा बताइए अभी, क्या कह रहा था? हाँ, गरीब नवाज। तवज्जो की, अमाल 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 लेके बैठे, लाखों को खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? बेशक। लेटे वहां हैं, उनके नाम पे आज भी बिलासपुर में भी खाने खिलाए जा रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों ख्वाजा की छठी नहीं होती है तुम्हारे बिलासपुर में? बेशक। किसके नाम पे खिलाया जा रहा है? उन्हीं के नाम पे। बेशक। अरे भाई बात है कि नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रही है, खिलाया जा रहा है। अमाल है, माल की तो कमी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। अमाल अच्छे करो। क्या मौलाना बिलाल ने सोचा था इतना बड़ा मदरसा बना दूंगा पढ़ने के दौरान? हम लोगों को 10-10 रुपए मुश्किल से मिलते थे नाश्ते के लिए या खाने के लिए या उसके लिए, और आज अल्लाह ने लाखों की बिल्डिंगें बनवा दी। क्यों? इसलिए कि सोच अच्छी करो, हालात तो अल्लाह बदलने वाला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो कौन होता है? पावर कंट्रोलिंग तो उसके हाथ में है ना। जब तू बोलता भी नहीं था, तू सोचता भी नहीं था, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तो अल्लाह ने जब भी रखा था, जब तेरे दांत ना थे, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तेरी माँ के पिस्तानों में रख दिया था। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज भी अजमेर शरीफ में ख्वाजा की 2 देगें, इतना माल आ रहा है, इतना माल, करोड़ों का ठेका होता है। बेशक। मेरी बात गलत तो नहीं है? करोड़ों का ठेका होता है, मगर वो गद्दारों के हाथों में, मक्कारों के हाथों में चली गई। वो जो बैठे बदमाश और डाकू बैठे हैं वहां, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ये उलमा बैठे मेरी बात की तायीद करेंगे, खुदा की कसम मेरा दिल रोता है, हमें कहीं चंदे की जरूरत नहीं थी। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ख्वाजा की 2 देगों से अगर ये 2 इदारे बना दे, तो खुदा की कसम अजमेर में 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां ख्वाजा की 2 देगें चला देंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। चंदे के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ख्वाजा की 2 देगे 2 बड़ी यूनिवर्सिटी चला देंगी। बोलो चला देंगी कि नहीं चला देंगी? और अगर किसी को यकीन ना आए तो दोनों देगों का निजाम मेरे हाथ में दे के देखो, अगर 2 इदारे ना चला दूं तो मेरा सर कलम कर देना। समझ रहे हैं? मगर गद्दारों के हाथ में, मैं तो खुल के बोलता हूँ, गद्दारों के हाथ में चली जाए। इन्हें कौम का दर्द नहीं है, खुदा की कसम इन्हें कौम का दर्द नहीं है। कान खोल करके सुनो, कौम का दर्द है तो फिर इन टूटे फूटे उलमा को, जिन्हें तुम रात और दिन गालियां देते देते ना थकते बाद देगा, कहते हमारा इमाम ऐसा, हमारा इमाम ऐसा। अरे जैसा भी है सही है, कम से कम तुझे नमाज पढ़ाई तो रहा, तेरी नमाज छुड़वा तो नहीं रहा ना। कम से कम तुम मर रहा तो तेरा जनाजा तो पढ़ा रहा, कम से कम बगैर जनाजे के तो तुझे दफन नहीं कर रहा ना। जिन्हें तू कोसते कोसते नहीं थकता। अमाल अच्छे करो, हालात बदलना अल्लाह का काम है। अल्लाह सलामत रखे।
अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, कान खोल करके सुनो। मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाजा की देग में जाओ तो वहां पैसे मत डालना, भाई के ऐलान में कह रहा हूँ, और चाहे पूरी दुनिया की मुफ्तियों से फतवा ले आना, हाँ वहां मत डालना देग में पैसे। किसी गरीब की बेटी को एक जोड़ा कपड़े बना देना, तेरा ख्वाजा खुश हो जाएगा। और बताऊं बिलासपुर से जाने वालों, अजमेर उस देग में 1 रुपया ना डालना, वो देग ख्वाजा की नहीं है, इन डकैतों की है। जो खाना खिला रहे हैं वहां वो सही कर रहे हैं, मैं उसे मना नहीं करूंगा। भूखे को खाना कहीं भी खिलाओ, सवाब का काम है। वो ख्वाजा के नाम पे खिलाओ या किसी के नाम पे खिलाओ, सवाब। एक देग में 1 रुपया ना डालना, खबरदार जो तुमने डाला। ना ख्वाजा खुश होगा ना ख्वाजा का अल्लाह खुश होगा। अगर चाहता है कि ख्वाजा खुश हो जाओ तो जितने पैसे देख में डालना है देख में ना डालना। यहाँ मदरसे में आना, मुफ्ती बिलाल के या बिलासपुर में वही कई मदरसे हैं, उन मदरसे में चले जाना और मदरसे में जाके कहना, मुफ्ती बिलाल तुम्हारे मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें जो महीने में एक बच्चे का खर्चा आता है, 1 महीने का खर्चा मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूं। 1 महीने का खर्चा मैं दे रहा हूं हजरत, और आप मेरे खर्चे पे बच्चों को पढ़ाएं। और किस बच्चों को पढ़ाएंगे? बिलासपुर में सब अमीर नहीं, कुछ गरीब भी होंगे, और सबकी ख्वाहिश होती है हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं। मौलाना बिलाल के रजिस्टर में ऐसे 50 लोग होंगे कि जिन्होंने बच्चों के खर्चे की जिम्मेदारी ले ली होगी। अब कोई गरीब बाप आएगा, मौलाना बिलाल मैं बहुत गरीब हूँ मगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, कहेंगे टेंशन न ले, अजमेर जाने वाले ने तेरे बच्चे का खर्चा मेरे मदरसे में जमा करा दिया है, तेरे बच्चा पढ़ेगा तेरे खर्चे पे नहीं, उस ख्वाजा के गुलाम के खर्चे पे पढ़ेगा। फिर देखा हालात कैसे नहीं बदलेंगे। हाँ? कहाँ तुम डाल रहे हो? तो इनके बच्चे लंदनों में पढ़ रहे हैं, और तो वहां डाल के तुमने डाल के इन्हें मोटा कर दिया। कान खोल करके सुनो, अल्लाह की कसम लोगों, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं ऐसे पीरों के दामन को करम से वाबस्ता हो जाता हूँ, ऐसों के जूतियों को चूमता हूँ। आपके सामने हुजूर सैयद फरमान मियां बैठे। लोगों, जो तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की तरफ लेके जाए उसकी चौखट को भी चूम लेना, भाई से बरकत है। पीर मेरा बरेली में ताज शरिया था, सुभान अल्लाह बोलो, और जरा जोर से बोलो। हालात ये था कि अगर ताजी शरिया का चेहरा देख लो, बुरा हो तो अच्छा हो जाए, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गुमराह हो तो सीधा रास्ता पकड़ ले, बेशक बेशक। ये है अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों कान खोल करके सुनना, मैं अमाल अच्छा करो, अमाल अच्छा करो। हालात बदलना अल्लाह का काम है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम बदल नहीं सकते हालात, हुकूमत नहीं बदल सकती। लोगों कान खोल करके सुनो, अमाल अच्छे होंगे तो माल पीछे भी जाएगा। जल समय आने वालों अब जरा गौर से सुनो, जब इन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, बड़ा सताया गया, इन्हें बड़ा तोड़ने की कोशिश की गई। लोगों तारीख में तो यहाँ तक आता है हजरत बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख दिया गया, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल उमैया ने शरीर बच्चों के हाथों में दे दी। वो मक्का के जंगलात में बिलाल को खचेड़ते थे, घसीटते थे। हजरत बिलाल को इतना कोड़ा मारा जाता, काली चमड़ी थी, सूत ली गई थी। लोगों जरा गौर करो, चमड़ी खींच ली गई, सफेद चर्बी नजर आने लगी। लेकिन हजरत बिलाल के अमाल का ये हाल था, हजरत बिलाल के जिस्म से खून रिस रहा है। उमैया ने भारी पत्थर सीने पर रख दिया, सांस थमने लगा, सांस रुकने लगा। उमैया ने देखा कि इस वक्त बिलाल जख्मों से चूर चूर है। उमैया करीब आके बोला, वो बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। तो बिलाल का ईमान बोला था। उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुने, अगर तुमने अपने घर को सुधार लिया, अपने घर को समझा लिया, तो हालात चाहे जो भी हो, लेकिन अल्लाह तुझे नहीं रुसवा होने देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुमने अगर पूरी दुनिया को नहीं, तुम भी सिर्फ सुधर गए तो अल्लाह तुम्हें रुसवा नहीं होने देगा।
अब तुम कहोगे कि मेरे सुधरने से क्या हो रहा है, तो सुनो, जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिश नमरूद में डाला जा रहा था तो मेंढक अपने मुंह में पानी लेके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता है मेरे पानी से आग नहीं बुझेगी, मगर उसे पता था आग बुझे या ना बुझे, नबी के वफादारों में हमारा नाम लिख दिया जाएगा। बुझे या ना बुझे इससे मतलब नहीं है, नबी के वफादारों में हमारा नाम लिख दिया जाएगा। लोगों, तुम्हारे सुधरने से, तुम्हारे सीधे रास्ते पे चलने से मुआशरा सुधरे या ना सुधरे, मगर मुस्तफा के गुलामों में तेरा नाम लिख दिया जाएगा, तेरा नाम लिख दिया जाएगा। लोगों जरा गौर करो, जरा पीछे से कौन जा रहा है, उठ के किबाड़े तो बंद कर दो। अरे यार अजीब सी बात नहीं, ये जाने की तकरीर हो रही है, आप खुद बताओ मुझे, ऐसी तकरीर खुदा की कसम हो रही है। एक बात बताऊं लोगों, तुम बहुत थोड़ी तादाद में, उर्से आला हजरत में लाखों का मजमा होता है, वहां एक वाहिद खतीब ऐसा हूं कि जहां पर सबको वक्त दिया था, जब मैं बोलता हूं तो सब ये कहते हैं हजरत और बोले, और किसी को यकीन ना है तो इस साल देख ले, मैग भी खराब हो गया, बारिश पड़ रही थी तब भी लोग खड़े हो गए। मेरे जितने दिल से मैं बोल रहा हूँ, 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है, अगर आपने नहीं सुनना तो मैं आपसे पहले खत्म कर दूंगा, और अगर सुनना तो मेरी शुरू हुई है अब तकरीर। सुने आप, अभी तो इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तवज्जो फरमाए, धीरे 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 मक्का के हालात बदले। 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कितनों ने? जोर से। एक मीटिंग बिठाई गई मक्का के अंदर। मक्का के अंदर जितने दबंग किस्म के लोग थे, भारी भरकम किस्म के लोग थे, और जो थे मजबूत किस्म के लोग थे, उन्हें इकट्ठा किया गया। कहने लगे इस मोहम्मद अरबी के तो देखो 39 फॉलोवर हो गए, अगर ऐसे ही खामोश बैठे रहे तो एक दिन पूरे मक्का के लोग कलमा पढ़ लेंगे। क्या कर रहे हो, इस चीज को रोको। मीटिंग हुई, अब 40 में को कलमा नहीं पढ़ने दिया जाएगा, मुहिम तेज कर दो। मगर तुम्हारे तेज करने से क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये जो हालात खराब है ये अल्लाह की मर्जी से है। कैसे? सुन लो, हमारे आमाल खराब है तो इसलिए हमारे ऊपर ये हुक्मरान मुसल्लत किए गए। नहीं, ये मुसल्लत इसलिए किए गए ताकि हमें पता चले। लोगों, जब बच्चा ऐसे नहीं मानता तो डंडा उठाना पड़ता, आज हम नहीं मान रहे तो हमारे ऊपर डंडा उठाया जा रहा है। सब कह रहे हैं कि शादियों को आसान करो, कोई मान रहा? 300 बारात आएगी, इससे कम नहीं आई है। अभी लॉकडाउन लगा था, 3 लोगों में बारात हो जा रही थी। मेरी बात गलत है? क्यों हो रही थी भाई? क्यों हो रही थी? अब क्यों हो रही है तेरी 3 में शादी? अब 300 से कम जाने तैयार नहीं है ना भाई। मेरी इज्जत बहुत है मौलाना, मेरे बड़े मामले। अरे तो 300 तू 3000 को खिला, अपने घर खिलाना। मस्जिद में बैठ के निकाह कर लो। लोगों, 4 लोगों में निकाह कर लो। बेटी वाले पे बोझ ना डालो। अपने घर वलीमे में खिला जितना तू चाहता है। मौलवी कितना कने मान के दे रहा है कोई? कोरोना में डंडा चला था, किसी के 4 बहनों ही है ना, 4, तो 4 भी बारात में नहीं गए। मैं सही बता रहा हूँ है? अब का आलम यह है कि जिस कार में दूल्हा बैठा, बहनों ही कह रहा है चाहे जगह हो ना हो बैठूंगा मैं भी इसी में। ना तो बहनों ही नाराज हुआ, मैं भी इसी में बैठूंगा। और हालात ये है कि जब कोरोना में चले थे ना, तो बड़ा बहनों ही कह रहा है छोटों के ले जाओ, इनका दिल रह जाएगा। बेशक। और छोटा क्या कह रहा था? हमारी जरूरत ना, हम तो छोटे ना, बड़ों को लेकर जाओ, यही बड़े। अब नहीं जा रहा था कोई भी। लड़की वालों का बयान है, हजरत बारात आई, 4 मुर्गे लेके आया, 2 बज गए, 2 में शादी हो गई। अल्लाह अल्लाह। ऐसा भी हुआ था यार। ऐसी शादियां फिर करने लगो ना, बाहर आ जाएंगे, तुम्हारे कारोबारों में इजाफे हो जाएंगे। लोगों जरा गौर करो, जब मुहिम तेज हुई कि अब 40 में तो कलमा नहीं पढ़ने देंगे। अल्लाह की रहमत जोश में कह रही थी 40वां तो ऐसा कलमा पड़ेगा जिसका कलमा पढ़ने से पूरी दुनिया कलमा पड़ेगी। बेशक बेशक, हक है। रोको, और मैं ऐसे को कलमा पढ़वाऊंगा कि उसके पढ़ने से पूरी दुनिया सीधी हो जाएगी। बेशक बेशक। कलमा पढ़ने से पूरी दुनिया की गर्मी ठंडक में बदल जाएगी। बेशक। बड़ी तेज मुहिम हो गई, और इस मुहिम में हजरत उमर को भी शामिल किया गया कि इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उमर तुम बड़े दबंग आदमी हो, रोको।
हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा था, कहा टेंशन मत लो, अब 40 नहीं होगा, अब रोका जाएगा। हजरत उमर बड़ी तेजी में निकल के जा रहे हैं, किसी ने रास्ते में पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो? कहा तुम्हें पता नहीं है मुहिम तेज हो गई है। कहा उमर मुहिम तेज नहीं हो गई, मुहिम तेरे घर तक आ गई है। क्या हो गया? कहा इस्लाम तेरे घर में आ गया। बेशक 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 इस्लाम तेरे घर में आ गया। कहा किसने कलमा पढ़ लिया? कहा तेरे सगे बहनोई सईद इब्ने ज़ैद ने कलमा पढ़ लिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। तेरी सगी बहन ने कलमा पढ़ लिया। उमर तू किसी को क्या रोकेगा, अपने घर को ना रोक सका। जलाल में आए, घर पहुंचे, लोगों जरा गौर करो, बहन कुरान पढ़ रही है। ये वाला कुरान नहीं था जो मुकम्मल इकट्ठा होता, उस वक्त टुकड़े टुकड़े में था, कहीं खाल पे लिख दिया गया था, कहीं तख्ती पे लिख दिया गया था। बहन जो कुरान की तख्ती पढ़ रही थी, उमर ने आके बहन से कहा क्या पढ़ रही है? कहा तू जानता नहीं उमर, ये अल्लाह का कलाम है। बहन को उमर ने मारा, इतना मारा, खून निकलने लगा। कहा भाई अगर तू मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो कुरान की अजमत को मेरे सीने से निकाल नहीं सकता। लोगों, कुरान इतना बड़ा हथियार है। जब बहन ने कहा ए मेरे भाई टुकड़े टुकड़े भी कर दे, कुरान की अजमत को मेरे सीने से निकाल नहीं सकता। उमर कह रहा था जो बहन मेरे सामने कभी बोलती नहीं थी, आज वो बहन आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। ये पावर बहन तुझे किसने दी है? कहा ये पावर मुझे अल्लाह के कुरान ने दी है। ये ताकत तुझे किसने दी है? ये ताकत मुझे अल्लाह के कुरान ने दी है। ओ लोगों, उमर का दिल बदल गया, उमर का दिल पलट गया। कुरान इतनी पावर वाला है, जो बहन उमर के सामने बोलती नहीं थी, आज उमर की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। लोगों, कुरान को अपना के दे देखो, कुरान का दामन पकड़ के दे देखो, कुरान तुम्हें आज भी इतनी हिम्मत दे देगा कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करो। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। इतनी हिम्मत दे देगा। हजरत उमर ने कहा बहन जरा वो कुरान बोला कि जिसने इतनी हिम्मत दे दी है कि उस कुरान को पढ़ने से तू उमर से डरती नहीं है। जब उमर ने कुरान पढ़ा, उमर का बयान है कि जब मैंने कुरान पढ़ा तो मेरे हाथ से कुरान की तख्ती छूट गई, मेरा वजूद कांपने लगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। लोगों, तुमने कुरान को ताकों में सजा दिया। ओरिजिनल हथियार तेरा कुरान है। अगर तू कुरान का खुदा की कसम आज भी दामन पकड़ ले तो रब्बे काबा की कसम न तेरी कोई तरक्की रोक सकता है, न तेरे कोई हालात खराब कर सकता है। बेशक बेशक कुरान तेरा हथियार है। उमर ने जब पढ़ा लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, इस कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। उमर कांपने लगा। अरे जिस कुरान को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे उस मोहम्मद के सीने ने बर्दाश्त किया है, जिसकी मुखालफत उमर तू कर रहा है। उमर ने कहा बहन अब नबी की मुखालफत नहीं होगी, अब नबी की हिमायत होगी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह अभी सुभान अल्लाह। ये हालात किसने बदले? अल्लाह ने। बेशक बेशक। उमर ऐसा आदमी कि उमर के सामने किसी को बोलने की ताकत नहीं, किसी को बोलने की पावर नहीं। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर ने ठान लिया अब हिमायत होगी। लोगों, ये दिल कहाँ से बदला? ये कुरान ने उमर के दिल को बदल दिया। कुरान की तिलावत ने उमर को चेंज करके रख दिया। कहने लगे बहन नबी कहाँ मिलेंगे? कहा उमर ये बता नियत क्या है तेरी? तो नबी का पता बताऊं। कहने लगे बहन अब मैं कसम खाता हूँ, अब नियत नबी की मुखालफत की नहीं है, नबी की हिमायत की है। तो बहन ने कहा एड्रेस मैं देती हूँ, दारे अरकम में आज तुझे नबी मिले। कोहे सफा के दामन में एक जगह है जिसका नाम है दारे अरकम, वहीं नबी मिलेंगे और वहीं नबी की हिफाजत पे मामूर हजरत हमजा भी। हजरत हमजा ने उमर से पहले कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जाओ, उमर पहुंचे। देखो उमर का ईमान लाना बहुत सुना होगा, ये मकसद नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ वो सुने। पहुंचे, हजरत हमजा ने देखा या रसूलल्लाह उमर आ रहा है, हाथ में तलवार भी नंगी है, अगर आप इजाजत दें उमर का काम तमाम कर दूं। हजरत हमजा भी बहुत बड़े पहलवान का नाम था, बहुत बड़े बहादुर का नाम हजरत हमजा है, सगे चचा हैं। और ये वो हमजा हैं जो सैयदुश शुहदा है। आका इजाजत दें उमर का काम तमाम कर दूं? नबी ने फरमाया हमजा खामोश हो जाओ, उमर जामे मोहब्बत पी के आ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
आज इस्लाम के शजर पे ऐसा दरख्त, ऐसा फल लगा है हमजा, आज इस्लाम के शजर पे ऐसा फल लगा है, ऐसा फल लगा है, इसकी मिठास कयामत तक पूरी दुनिया में महसूस की जाएगी। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुनना, जरा दिल से सुनना, मजा आएगा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब नबी की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे नबी ने फरमाया, उमर इरादा क्या? अर्ज किया, आका सर लेने नहीं आया हूँ, अब सर देने आया हूँ। इस गर्दन में गुलामी का पट्टा डालने आया हो। हजरत उमर ने कहा, आका कलमा पढ़ा दे। कहा उमर कुछ देखना नहीं चाहेगा। कहा बहन के घर में सब कुछ देख लिया है, अब देखने की जरूरत नहीं है, अब कलमा पढ़ने की जरूरत है। नबी ने दुआओं में उमर को मांगा था, ये भी सुन ले, ये भी सुन ले, नबी ने दुआओं में मांगा था। देखिए मेरी तकरीर खुदा की कसम एक एक जुमला पर नोट करके जाना। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये ओवर टाइम बोल रहा हूँ और ये आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ, खुदा की कसम। ये मौलाना बिलाल मेरे साथी हैं, इनकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ। अब सुन लीजिए, अब जो मैं तकरीर करने जा रहा हूँ मेरी गारंटी है कि आपका दिल चाहे 15% बदले, लेकिन इंशाल्लाह बदलेगा। बिल्कुल इधर उधर नहीं, बिल्कुल आप मेन टॉपिक पर रहिए। हजरत उमर को नबी ने दुआओं में मांगा था, या अल्लाह बहुत हो गया, अब उमर दे दे। अब सिसकती हुई बच्चियां देखी नहीं जाती, अब बिलाल की पिटाई देखी नहीं जाती। जब उमर ने कलमा पढ़ा, उमर ने जब कलमा पढ़ा, अदद हो गया 40। कितना हो गया? जोर से बोल दे, कि जोर से बोल दे। अब ऐलान मुझे नारा यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे मजमे से चाहिए। अगर दिल को लगे तो खड़े होकर कोई नारा लगाएगा। अदद कितना हो गया? 40। उमर ने कलमा पढ़ा। 40 कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 40 कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। अरे कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, 40 बहुत ज्यादा नहीं है। 40 जब अदद हुआ तो उमर कलमा पढ़ते खड़े हो गए। उमर की आंख में आंसू है, उमर खड़े। हाय हाय, आज वो रो रहा है कि जो मक्का में इससे बहादुर किसी माँ ने बेटा ना जाना। खुदा की कसम वो रो रहा है। नबी ने देखा ना उमर की आंख में आंसू है, तो नबी कहने लगे, उमर मैंने इस आंख में कभी आंसू नहीं देखा, आज आंसू क्यों है? अर्ज़ किया, आका बिलाल के जख्म देखे नहीं जाते। या रसूल अल्लाह, बड़ा सताया इन मक्का वालों ने। आका मुझे इजाजत दे दो, कलमा मैंने पढ़ते देखा लोगों को, लेकिन छिप छिप के पढ़ते देखा। या रसूल अल्लाह, छिपा छिपा के कलमा पढ़ते देखा, मुझे इजाजत दे दो, काबे के हरम में जाके डंके की चोट पे कलमा उमर पढ़ेगा। हाय हाय, जोर से बोलो जरा यार। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। चोट पर कलमा पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, उमर मुझे इजाजत दे दो आका, अब मैं काबे के हरम में जाना चाहता हूँ और वहाँ ऐलान करके कलमा पढ़ूंगा। ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के दहशतगर्दो, मैंने सुना है कलमा पढ़ने वालों को पत्थर मारे जाते हैं, कलमा पढ़ने वालों की चमड़ी खींची जाती है, कलमा पढ़ने वालों के सीने पे पत्थर रखे जाते हैं। लेकिन मक्का के लोगों सुन लो, खत्ताब के बेटे उमर ने कलमा पढ़ लिया है। आओ मुझे रोको, लेकिन मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। मुकाबला उमर से है। खुदा की कसम, उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। बेशक 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 हक है। मैंने तारीख में पढ़ा है, सबसे पहली हिजरत मदीना को नहीं हबशा को हुई थी। बेशक अबू सलमा वगैरह हिजरत करके चले गए थे, मक्का के काफिरों के डर से। कहा हबशा चले गए थे। नबी ने कह दिया था ये तुम्हें बहुत सता रहे, चले जाओ। लेकिन जब हबशा में मुसलमानों को पता चला कि मक्का में उमर ने कलमा पढ़ लिया है, तो हबशा से फिर वापस मक्का आ गए थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह पैदा कर देगा कोई ना कोई, तेरे अंदर उमर नहीं तो कोई गुलाम उमर जरूर पैदा कर देगा। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह पैदा कर देगा। हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। आज हर जगह दुआ हो रही है, अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम दे दे। फिलिस्तीन की बच्चियों का रोना नहीं देखा जाता।
सही बात है। मैं भी पढ़ रहा था मेरे भाइयों, एक 6 साल की फिलिस्तीन की बच्ची पे ना इजराइल का फौजी कम तान के खड़ा हुआ, तो पता बच्ची ने क्या कहा? बच्ची ने कहा था तुझे गोली मारना तो जल्दी मार दे। उसने पूछा था बच्ची इतनी जल्दी क्यों है मरने की? कहने लगी कई दिन के फाके से हूँ, खाने के लिए घास फूस भी नहीं है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जन्नत में खाना पेट भर के मिलता है। क्या अब भी नहीं सुन दोगे? तो ये बच्चियां कयामत में क्या तुम्हारा दामन नहीं पकड़ के पूछेगी? जब हमारी इज्जतों को लूटा जा रहा था, हमारे ऊपर बारूद की बारिश की जा रही थी, चौराहों पे खड़े होकर के तुम मोबाइलों में लगे थे, तुम खेलों में लगे थे, और तुम आबाशबाजियों में लगे थे कि तुम इतना भी नहीं कर सकते थे, हाथ उठा के हमारे लिए दुआएं कर देते। ये बच्चियां पूछेंगी लोगों, खुदा की कसम अगर आज भी हो इब्राहिम सही मां पैदा आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा तो ये इस्लाम इतनी तेजी से फैला, इतनी तेजी से फैला। लोगों, हुकूमत वालों की हुकूमत उमर के कदमों में पड़ी। मैंने पढ़ा है लोगों, तारीख इस्लाम का मुताला करना, वो उमर जिसने कलमा पढ़ा था 40 मुसलमान हुए, लेकिन वो उमर का एक दौर वो भी आया था कि रोम और ईरान के अंपायर उमर का नाम सुन के थर थर कांप रहे थे। बेशक बेशक वो भी आया था। तुम कहते हो या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं दे देता? एक बात बताऊं मैं, जरा सुनना। हर जमीन में अखरोट पिस्ता पैदा नहीं होता, हर जमीन में किशमिश पैदा नहीं होता, हर जमीन में मेरे भाइयों काजू पैदा नहीं होता। क्यों? काजू की जमीन अलग होती है। जब हर जमीन में हर खेती नहीं होती तो हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आता। बेटियां बेपर्दा बाजारों में घूमती हो, तुम सोचते हो कि इनकी कोख से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए? गलतफहमी है। तुम्हारी बेटियां बड़े बड़े मोबाइल लेके फिल्मों के गाने सुनती हैं, तुम सोचते हो इनकी कोख से कोई मोहम्मद बिन कासिम जन्म ले ले? गलत सोच है। हुसैन क्यों नहीं दे देता? ताकि यजीदियत का किस्सा ही तमाम हो जाए। जवाब मिला गुलफाम में कादिर मुतलक हूं, चाहूं तो 1000 हुसैन दे दूं। मैंने कहा मौला एक ही और दे दे। जवाब मिला गुलफाम हुसैन पैदा होने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी, दूसरा हुसैन ना आ सका। बेशक बेशक अगर आज भी फातिमा आ जाए तो दूसरा हुसैन फिर जन्म लेगा। बेशक बेशक अगर आज भी बीबी माहे नूर हो तो फिर कोई मोइनुद्दीन जन्म लेगा। अगर आज भी कोई अबू साले हो तो फिर कोई अब्दुल कादिर आएगा। अगर आज भी कोई नकी अली खान हो तो फिर अहमद रजा खान आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, नींद तो नहीं आ रही ना? इजाजत है 5 मिनट और? बोलिए। बहुत मोहब्बत के साथ आप सुने। अल्लाह सलामत रखे आपको। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा 1 मिनट जरा आवाज बढ़ा दीजिए। मैं तारीख पेश कर रहा हूँ खुदा के साथ। खुदा के सामने भी लोगों हाजिर होना होगा। अल्लाह के लिए ये दुनिया है, इसमें होश के नाखून ले लो, वरना पता नहीं मैदान महशर में कौन कौन दामन पकड़ के खड़ा होगा। आज अपने आप को सही रास्ते पे ले आओ। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम के मिस्ताक बन जाओ। सीधा रास्ता तू चलने लग, इनाम अल्लाह कर देगा। बेशक बेशक हक है। इसी उमर ने एक दिन वो था लोगों, हजरत उमर ने ना मदीना के लोगों के पेट पे पत्थर भी बंधे देखे थे फाके की वजह से। हजरत उमर ने ना लोगों जरा गौर करना, हजरत अबू बकर के लिबास में बबूल के कांटे भी देखे थे। कौन है अबू बकर मालूम है? जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा था। नबी का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई वफादार है वो हजरत अबू बकर है, जिसने गार में भी साथ नहीं छोड़ा, जिसने मजार में भी साथ नहीं छोड़ा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो गार में भी साथ
था मजार में भी साथ है। बेशक। वो अबू बकर बबूल का कांटा लगा है, लेकिन एक दिन वो भी था कि रोम और ईरान को जब फतह किया गया तो उमर के कदमों में इतना माल और दौलत पड़ा था, इतना दौलत पड़ा था कि मदीने की गलियां भर गई थी। मदीने की गलियां भर गई। हाय हाय हाय, बड़ी अहम बातें हैं, जरा सुन लेना लोगों। अल्लाह अमीरी दे तब कुरान को ना छोड़ो, अल्लाह गरीबी दे तब कुरान को ना छोड़ो। मैंने देखा 4 पैसे आ गए तो लोगों में वीआईपी पन आ जाता, मॉडर्न माहौल आ जाता है, कल्चर आ जाता नया। गरीब था तो बच्चियां पर्दा कर भी लिया करती थी, लेकिन अमीर हुआ तो बच्चियों के पर्दे खत्म हो गए। अमीरी आए तो तब उसका दामन न छोड़ो, गरीबी आए तब शुक्र करना न भूलो। उमर ने दोनों जमाने देखे। उमर ने वो जमाना भी देखा कि जब अबू बकर के जिस्म पे टाट का लिबास बबूल के बटन का, बबूल के कांटे का बटन था। उमर ने वो जमाना भी देखा कि सारे रोम और ईरान की दौलत मदीने की गलियों में पड़ी थी। दोनों दौर देखे, लेकिन कुरान का दामन न कल छोड़ा था न आज छोड़ा। तवज्जो करना, न कल छोड़ा था न आज छोड़ा है। यही हजरत उमर इब्ने खत्ताब में लोगों कान खोल करके सुनो कि जब हजरत उमर बैतुल मक़दिस को आजाद करने के लिए पहुंचे। आखिरी बात, बस 5 मिनट के अंदर तकरीर मैंने खत्म करना है। हाँ, 5 मिनट के अंदर। और ये 5 मिनट नहीं है, ये 50 मिनट पे भारी है। जरा सुन लें आप, तवज्जो करें, उठे कोई नहीं, जरा सुन लें आप। मैंने देखा कि 4 पैसे आ गए तो मॉडर्न बन गया। अगर गरीब था तो गरीबी के अंदर मैंने देखा कुछ शरीयत का लिहाज था, लेकिन अमीरी आई तो शरीयत खत्म। बेहयाई अमीरी में ज्यादा है। ये बात सही है कि नहीं है? आप अमीरों की शादियां देख लें, अगर आपको यकीन ना आए तो मैं, अगर मेरी बात गलत लगे तो अमीरों की शादियां देख ले, अमीरों की शॉपिंग देख ले, अमीरों का कुछ भी देख लें आप। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सब अमीरों की बात नहीं कर रहा, कुछ नबी के गुलाम जिंदा हैं, तभी तो दुनिया चल रही है, वरना दुनिया ही खत्म हो जाए। मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूं, मगर ज्यादातर यही उमर, सुने, यही उमर फौज भेजी के जाओ चढ़ाई कर दो, बैतुल मक़दिस को फतह करो। जब लश्कर इस्लाम बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए पहुंचा, घेराव कर लिया, मुहासरा कर लिया शहर का। पादरी आए, कौन हो? मुसलमान। कौन है तुम्हारा कमांडर? फला। कौन है तुम्हारा बादशाह? कहा हमारे यहाँ बादशाह नहीं, खलीफा होता है। कौन है तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन? कहा उमर। इतना सुना तो एक पादरी ने इतना सुनते ही ऐसे हो गए जैसे बिजली का करंट लग गया हो। जो सबसे बड़ा पादरी था उनका, सबने कहा तुझे क्या हो गया? कहने लगे सुनो, अगर इनका अमीरुल मोमिनीन वाकई उमर है तो इससे जंग ना करना, चुपके सी बैतुल मुक़द्दस की चाबी उसके हवाले कर देना। क्यों? कहा उमर उस जात का नाम है जिस मैदान में कदम रख दे वो मैदान उसका हो जाता है, उससे तुम जीत नहीं सकते हो। ना ना ना, कहने लगे अपने उमर को बुला लो। अगर वाकई उमर है तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन तो चेहरा देखेंगे, चाबियां दे देंगे। बेशक बेशक, बुला लो, चेहरा देखेंगे, चाबियां दे देंगे। क्या करेंगे? चेहरा देखेंगे, चाबियां जोर से बोलो दे देंगे। का जंग नहीं होगी? का बिल्कुल नहीं। कमांडर इन चीफ बोला हम तो खुद चाहते हैं खून ना बहे, इस्लाम तो खुद चाहता गले काटे नहीं जाए, गले लगाए जाए। मेरे नबी ने गले काटा नहीं है, गले लगाया है। अगर बात करते हो तो हम अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाते हैं, खत लिख दिया उमर यहाँ आ जाओ, बिना जंग के मामला हल है, बिना जंग के मामला। हजरत उमर को जब खत मिला तो देरी तो ना लगाई, अपने खादिम को बुलाया और गुलाम को बुला के बोले चलो। कहाँ हुजूर? कहा बैतुल मक़दिस के लिए जो मैंने फौज भेजी थी ना, वहां से खत आया, मेरा चेहरा देख के चाबियां दे दी जाएंगी। तो कहा हुजूर इतना लंबा सफर और अकेले चलो, आधी दुनिया के हुक्मरान हैं आप, 23 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है आपकी हुजूर, कोई छोटा मोटा नहीं है मेरा उमर, कोई छोटा मोटा नहीं। आधी दुनिया पे जिसकी हुकूमत का सिक्का चलता है उसका नाम उमर है। बेशक बेशक। का हुजूर कुछ फौज लेना साथ में?
कहा कैसी बात करता है, जब उमर की मौत नहीं आई तो कोई मार नहीं सकता, और जब मौत आई तो कोई बचा नहीं सकता। बेशक बेशक। तू चलेगा और मैं चलूंगा। बस यहाँ तो जरा सा मंत्री आए तो आगे पीछे गाड़ियां लग जाती हैं, आप देखते हो। सिक्योरिटी का ये हाल होता है कि मोबाइल से नेटवर्क उड़ा दिया जाता है। लेकिन मेरा उमर है, अपने गुलाम को लिया, ऊंट लिया, बोले चल। जब गुलाम ने चलना शुरू किया तो बोले रुक जा। कहा हुजूर क्यों? बोले मेनू कार्ड सुन ले, सफर कैसे होगा। हाय कुर्बान जाओ यार अजमतों पर। बेशक बेशक। इस्लाम ने गोरे काले का झगड़ा मिटाया, अमीर और गरीब का झगड़ा मिटाया, इस्लाम ने गुलाम और आका का झगड़ा मिटाया। उमर कहने लगे मैं ऊँट पर बैठूंगा, तू लगाम पकड़ के चलेगा। कहने लगा हुजूर ये तो हो नहीं है, मैं गुलाम हूँ, मैंने ऊँट की लगाम पकड़ के चलना। हजरत उमर ने फरमाया नहीं नहीं, तू चलेगा, जब तू थक जाएगा तो उमर लगाम पकड़ के चलेगा, तू ऊँट पे बैठ के चलेगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेनू काट ये रहा और इसी तरीके से सफर शुरू हो गया। सफर शुरू, अल गरज ये कि दोनों टीमें, दोनों लश्कर, इधर इस्लामी लश्कर, इधर दुश्मने इस्लाम और दुश्मनों का लश्कर, दोनों फौजें खड़ी हैं। उमर आ रहे हैं, इस्तकबाल के लिए खड़ा इस्लामी लश्कर, उमर आ रहे हैं। इत्तेफाक से पैदल चलने का नंबर हजरत उमर का आ गया। जैसे मिसाल के तौर पर जहां पहुंचना है वहां, तो गुलाम हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हुजूर माफ कर दें, आप कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं हुजूर, आपके नाम से बड़े बड़े बादशाह कांपते हैं। हुजूर आपने पूरा रास्ता अदल से काम लिया, हुजूर इंसाफ से काम लिया, पूरा रास्ता आप चले, मुझे चलाया, आपने इंसाफ से सफर तय किया। लेकिन हुजूर अब मेरी बात मान जाएं, यहाँ दुश्मनों की फौज लगी है, हुजूर आप अगर लगाम पकड़ के चलेंगे तो कहीं नजरों में ये नीचा ना समाने लगे, आपको नीचा ना देखने लगे, यार इसकी क्या हैसियत होगी जो लगाम पकड़ के चल रहा। हुजूर लगाम मेरे हाथ में दे दें, आप शान के साथ ऊंट पर बैठ जाएं। हजरत उमर ने कहा चुप जा, उमर इंसाफ का तराजू कभी झुकने नहीं देता है। बेशक बेशक हक है, तराजू कभी झुकने नहीं देता। बैठ ऊपर। हजरत उमर ने बैठा दिया और लगाम पकड़ कर चलने लगे। अब सुनने की बात आई, जब बिल्कुल करीब आ गए हजरत उमर, बिल्कुल करीब, इस्लामी लश्कर का जो कमांडर इन चीफ है वो इस्तकबाल के लिए खड़ा है। जोश का ये आलम है, जोश का ये आलम है कि इस्लामी लश्कर सबके रोंग पे खड़े, उमर आ रहा है, हाय हाय उमर आ रहा है, जोश का ये आलम। पादरी भी देख रहे हैं, ईसाई भी देख रहे हैं, किधर आ रहा, किधर है उमर। कहा तुझे पता नहीं है जो ऊंट की लगाम पकड़ के आ रहा यही तो उमर है। ऊंट की लगाम पकड़ के आ रहा है यही तो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, यही तो उमर है। तो सारे ईसाइयों ने हैरत में पड़ गए, कहने लगे ये है जो दुनिया पे हुकूमत कर रहा, हाँ ये है, यही तो उमर है। सबने कहा सादगी का ये आलम, तो उनका सबसे बड़ा आलिम बोला यही तो मेरी किताब बता रही है, जो उमर होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा सादा इंसान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा जामिया रज़विया, मदरसा जामिया रज़विया। सुभान अल्लाह। नारे का भी टाइम नहीं है, इसलिए कि बस ये बात पूरी करना चाहता हूँ, दिल में उतारना चाहता हूँ। रोजाना इतनी दिल से तकरीर नहीं होती जितनी दिल से मेरी आज तकरीर हुई। हाँ हाय हाय, अब सुनने की बात आई, हाय हाय, उमर इंसाफ का तराजू झुकने नहीं देता है। अब सुनने की बात आई, कमांडर इन चीफ जानता ही उमर है, ज्यादा ओवर होने की किसी को जरूरत नहीं। उमर आ रहा है, वो भी अपनी जगह खड़ा, हाथ बांधे, उमर आ रहा है। सारे पादरी खड़े हैं लाइन लगाए हुए, उमर आ रहा है, हाय हाय हाय, उमर आ रहा है। जो महात्मा गांधी है ना, उसने लिखा है अपनी जीवनी में कि अगर सादगी की मिसाल कोई मुझसे पूछे तो मैं श्री राम को या कृष्ण को कोड नहीं करूंगा, अबू बकर उमर को कोड करूंगा। खुद का है, उन जैसा सादा मैंने नहीं देखा।
दुनिया पे हुकूमत पत्थर का तकिया, दुनिया पे हुकूमत टूटी हुई चटाई। हाय अब सुनने की बात आई, जब हजरत उमर बिल्कुल करीब आ गए तो इधर मुसलमानों की फौज खड़ी है, ईसाइयों का पूरा लश्कर खड़ा है। उधर से जब उमर आए तो बीच में पानी की वजह से कीचड़ थी। कीचड़ जानते हैं आप, पानी जैसे बह जाता है। अब इतनी फौजें थी, दोनों इकट्ठा थे, तो जाहिर सी बात है पानी वुजू का था, गुस्ल का था, तो कुछ न कुछ जो था पानी वहां पर जमा हो गया। हजरत उमर को उस पानी वाले रास्ते से गुजर के आना था। हाय हाय जरा कुर्बान जाए, 4 पैसे आगे तुम वीआईपी, 4 पैसे आ गए तुम इस्लाम को भूल गए, 4 पैसे आ गए टोपी सर पे नहीं आती, 4 पैसे आ गए सलाम करने में शर्म आती है, 4 पैसे आ गए आपको जो है नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, 4 पैसे आ गए घर की बच्चियों से हिजाब उतर गया, 4 पैसे आ गए बुर्का उतर गया, 4 पैसे आ गए इस्लामी कल्चर चला गया, 4 पैसे आ गए इस्लामी तहजीब चला गया। अरे सुन, आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया का हाकिम, बीच में कीचड़ आई। हजरत उमर ने दोनों जूते निकाल के बगल में दबा लिया। हाय दोनों जूता निकाल के बगल में दबा लिया और हजरत उमर ने अपना तहमन पकड़ा और टखनों से जरा ऊपर तो था ही और ऊपर कर लिया थोड़ा सा, जहां तक इजाजत दे रही है शरीयत, और ऊपर करके और हजरत उमर उस पानी में को आ रहे। कमांडर इन चीफ ने देखा, हाय उमर क्या कर रहा है, चलो पैदल आ रहा था, किसी हद तक ठीक था, लेकिन अब जूतियां भी बगल में दबा लिया है, ये दुश्मन खड़े हैं, ये क्या सबक लेंगे। लोगों जरा गौर करो, जो मुसलमानों का कमांडर इन चीफ था आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के उमर के कान में कहने लगा, उमर क्या कर रहे, जूता खराब हो गया दूसरा मिल सकता है, ये दुश्मनों का लश्कर खड़ा है, खुदारा जूता पहन के चले। हजरत उमर तारीख में आता है, ये जुमला सुन के इतने जलाल में आ गए, चेहरा सुर्ख हो गया, फरमाया अरे उमर को इज्जत इन जूतों ने नहीं दी है, उमर को इज्जत मुस्तफा की मोहब्बत ने दी है। उमर को इज्जत उमर के जूते ने नहीं दी है, उमर को इज्जत आमिना के लाल की वजह से मिली है। मैं अपना जूता खराब कर लूं, इसराफ ना है? मैं अपना जूता खराब कर लूं, जलाल में आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया और डर की वजह से कमांडर पीछे हट गया, और मैं अपना जूता खराब कर लूं, मैं इनकी वजह से डर के जूता पहन लो। उमर किसी से नहीं डरता, उमर डरता है तो परवरदिगार से डरता है। उमर नहीं डरता किसी से। जब मुझे मेरी तबीयत इजाजत देगी, मेरी शरीयत इजाजत देगी, वहां पहनूंगा और वहां निकालूंगा। ये ना मेरा जूता निकलवा सकते, ना मेरा जूता पहनवा सकते। ईसाइयों का पादरी बोला, जब तुम उमर का जूता नहीं निकलवा सकते, उमर का जूता नहीं पहनवा सकते, जब तुम्हारी औकात उमर का जूता हिलाने की नहीं है, तो उमर को कैसे हिला दोगे। हजरत उमर ने फरमाया, इन्हें मैं अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। हाय हाय हाय। जैसे ही हजरत उमर करीब आए, पादरी आया और आने के बाद मैं कहने लगा, उमर ये है पुराने काबे की चाबी। कहा जंग खत्म, उमर से लड़ना पत्थर में सर मारना है। हाय 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 हाय। उमर से लड़ना अपनी नस्लों को तबाह करना है। हाय हाय। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने मिटने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अल्लाह सलामत रखे आपको। जलसा बहुत कामयाब, 1% नहीं 1000% कामयाब। जलसा भी लाजवाब, ये मदरसा भी लाजवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना बिलाल उस शख्सियत का नाम है जो खाने वाला नहीं, लगाने वाला। बेशक बेशक। जज्बा इनके अंदर। ठीक है, हर आदमी चाहता है ऐसी जगह पैसे लगाओ जो लग जाए, तो अगर चाहते हो लग जाए तो खुदा की कसम यहाँ आके दे दो, ये ऐसा लगेगा यहाँ दोगे मैदान महशर में मिलेगा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। और ये एफडी जो हो रही है मालूम है कितनी % पे हो रही है, ये भी सुन लो ना, सुन लो। ये एफडी है जो यहाँ जमा करोगे,
कितने परसेंट और ये बता दूं, 700 गुना बढ़ा। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता अगर एक सिक्का अल्लाह की बारगाह में खर्च करोगे उस दाने की तरह जो जमीन में डालते हो, एक दाने से 7 बाली निकलती हैं और हर बाली में 100 दाना होता है। 700 गुना अल्लाह चाहता है इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। बेशक बेशक। जमा करो और कितना, 1100 रुपया बस। मैंने 1100 रुपये मुझे इस मदरसे के लिए चाहिए ताकि तुम चले जाओ, मर भी जाओ, तुम्हारे नाम से बच्चे कुरान पढ़ते रहें, कब्र में इसाले सवाब होता रहा है। बेशक बड़ी बात नहीं, मैंने सिर्फ 1100 रुपये में। अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह, सलामत रखे। सुभान अल्लाह। शाहिद भाई ने 10,000 रुपया, मैंने तो 1100 मांगा था, मगर यार ऐसा मर्द मुजाहिद 10,000। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अच्छा, मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, वही लिखवाए जो दे भी दे। बेशक, इसलिए कि हाँ, मैं जमानत के तौर पे कह रहा हूँ, और अल्लाह सलामत रख के मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह तुम्हें मदीने का मुसहफ। आमीन अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, शब्बीर खां मरहूम की अल्लाह बख्शिश फरमाए। आमीन अल्लाह। हमारे भाई साहब ने 1100 रुपया दिया है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके इस हदिये को कबूल फरमाए। आमीन। मैं चाहता तो 10,000 भी मांग सकता था, नबी का गुलाम बैठा 10,000 देने के लिए दे दिया, मगर मैंने 1100 इसलिए मांगा ताकि जो गरीब भी हो तो इसमें हिस्सा ले। बेशक बेशक, गरीब सुभान नीचे ना अल्लाह रह सके इसलिए 1100 मांगा मैंने। हमारे भाई सुभान अल्लाह अल्लाह। सलामत रखे। मेरे भाई आज जो बैठे न रहो, फरिश्ते बेशक। गवाह है, क्या नाम है, इदरीस साहब 500 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आप अल्लाह। सोचते ना रहो मेरे भाई, गुटकों में, पुड़िया में, बीड़ी में खर्च हो जाते हैं, एक रिचार्ज में तुम्हारा 500,000 खर्च हो जाता है। अरे यार आज उठो, और उठने के बाद में कह दो मौला अपने ऊपर तो बहुत खर्च किया, आज तेरे दीन के लिए दे रहा हूँ 1100। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दीन के लिए। और सुनो, किसी की माँ का इंतकाल हो गया हुआ, किसी के बाप का, उनकी बख्शिश के लिए दी, अल्लाह उनकी बख्शिश कर देगा। ये मदरसे के बच्चे अगर कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह कब्रिस्तान से अजाब उठा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद आदम साहब 1,000 रुपए पेश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह ताला अल्लाह। इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, तरक्कियां अता फरमाए। अल्लाह। यार मैं तो हैरत में हूँ मौलाना बिलाल, ऐसा चंदा हो रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बना लिया? बेशक बेशक। क्या नाम है? अफजल खां साहब, मेरे भाई ने 2,000 रुपया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, 2,000 रुपया, अल्लाह कबूल फरमाए। इनके घर आमीन में कोई अल्लाह। बीमार हो तो शिफा अता फरमाए। अल्लाह आमीन। अगर कारोबार में कोई दिक्कत है अल्लाह तो दूर फरमाए, हालात बदलना अल्लाह का काम है। बेशक बेशक। पूरी तकरीर इसी पर हुई है मेरे भाई, कोई बैठा ना रहे, देखो कोई बैठा ना रहे, अल्लाह जानता तुम्हारी जेबों में बेशक बेशक, सुभान अल्लाह अल्लाह। जानता तुम्हारे घरों में कितने। मोहम्मद इकबाल साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद साहब सुभान बैठे हैं, अल्लाह। गवाह हैं, ये दुआ कर देंगे अल्लाह बरकत कर देगा। बेशक बेशक शहजादा रसूल बैठे हैं, अल्लाह ये दुआ करेंगे अल्लाह बरकत कर देगा। बेशक, हक है, सुभान सैयद फरमान अल्लाह। मियां साहब किबला, ये अखलाक के धनी हैं, प्यार के सागर है माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान समझ रहे हैं अल्लाह। आप? पीर लोग इतना नहीं बैठते हैं जितना जम के ये बैठते हैं जलसे में माशाअल्लाह। अरे 2200 रुपया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इन्होंने तो डबल 1100 दे दिया। वाह वाह वाह। यासीन खान साहब, मोहम्मद यासीन साहब ने, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन अल्लाह। मेरे भाई सोचो मत, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अरे उठ के बच्चे, बेटे तू कहाँ उठ रहा, तेरे ही चंदे में लिखवा दूंगा तुझे, बेशक। बैठ जा। हाँ। अच्छा अच्छा, आपने भेजा तो सही है, अल्लाह सलामत रखे। 500 रुपए हमारे भाई ने दिए, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। सुभान अल्लाह। शोएब भाई खजूरी दिल्ली से 1100 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह आमीन। आए हुए हैं। देखो भाई एक बात सुन लें आप, अगर अभी तबीयत खराब हो जाए, देखो सदका करने से हदीस शरीफ है बीमारियां दूर हो जाती हैं। बेशक बेशक। हदीस शरीफ है, दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, समझना आप। अगर अभी कोई बीमार हो जाए सुबह को तो 1100 रुपए में पूर नहीं पड़ेगी, सही बता रहा हूँ। 500 रुपए डॉक्टर कम से कम पर्चा बनाई के ले रहा, 500 रुपए में जांच नहीं हो रही है खून की, 1000 और 500 में दवा नहीं मिलेगी।
1500 हो गए और फिर भी बीमार अलग रहेगा। इसलिए ये सोच के दे दो कि अल्लाह अगर कोई आने वाली बीमारी है तो उसे टाल दे। बेशक बेशक है कि नहीं? उसे टाल दे, अल्लाह टाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान। वसीम साहब ने माशाअल्लाह 500 रुपया पेश किया। अल्लाह सुभान अल्लाह, कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हमारे स्टेज से भी लगातार ताब हो रहा। हाफिज शफीक साहब ने माशाअल्लाह 1100 रुपये पेश किया है। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन अल्लाह। देखिए